ओम शांति। कदम कदम श्रीमत पर चलकर अपने समीप आने का अवसर देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलकर परमपिता परमात्मा के बिल्कुल समीप पहुंचने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य जो हैं वो हम उन्हीं से समझेंगे। समझ यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, प्रकृति में फैले, वायुमंडल में फैले, दिल से दुआ करेंगे। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की मुरली की समझ सभी रूहों तक भी पहुँचे, ये दिल से दुआ करेंगे। उन रूहों तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं, डिपेंडेंट है, मोहताज है। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। मन चित्त सबके साफ हों, परमपिता परमात्मा के साथ लगाकर हर आत्मा अपने आप को सशक्त बनाए, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़ी हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे, परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की जो समझ है उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं और रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं, जो उनसे संबंधित आत्माएं हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो आत्माएं घर में प्रवेश कर गई हैं उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो हॉस्पिटल में पीड़ित अवस्था में हैं, जो घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो माया के प्रकोप में अलबेली हो गई हैं उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो दैहिक हिंसाओं की शिकार हो गई हैं उन तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। जो वाम मार्ग में चली गई हैं और जो जाने की तैयारी कर रही हैं उन तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में हैं, उन तक शिव बाबा की समझ पहुँचे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठी हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रही हैं। मीठे बाबा की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न मठ पंथों में बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में बटी हुई हैं। सभी आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। हर आत्मा शिव पिता परमात्मा की बने, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो वैश्याएं बन गई हैं, गणिकाएं बन गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो यादव, कौरव, यवन बन गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भूत प्रेत आत्मा बनकर भटक रही हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियों में उलझ गई हैं, जो भटक रही हैं रूहें, उन तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे। फिल्म इंडस्ट्री की सोल्स तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, जानवर से बदतर जीवन जी रहे हैं। ऐसी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। भिन्न भिन्न नशों में जो धुत हैं आत्माएं, उन सभी आत्माओं पर प्रभु जी की नज़र पड़े। हर आत्मा उन नशों से मुक्त होकर ईश्वरीय नशे में आ जाए, दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की समझ जो है उन आत्माओं तक पहुँचे, उन स्थानों तक पहुँचे जहाँ तक अभी पहुँची नहीं है, और अगर पहुँचती भी है तो आत्माओं में वो जागृति नहीं आती है, वो सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसी रूहें भी जागृत हो जाए, दिल से हम सब दुआ करेंगे। बाकी जितनी भी आत्माएं वो हो गई हैं, आतंकवादी हो गई हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन्स हो गई हैं, देह अभिमान में चूर है, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि एक एक बोल, एक एक वाणी बाबा की, एक एक शिक्षाएं जो हैं वो हम आत्माओं के मन बुद्धि में अच्छी तरह बस जाए। हम सभी आत्माएं शिव पिता परमात्मा जी की श्रेष्ठ मत पर चलें और हर श्रीमत को अमल में लाकर अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाएं। इन्हीं दुआओं के साथ
हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से राइटियस मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की है। तुमने रावण की मत पर चलकर बाप की ग्लानि की है, तो देखो आज क्या हाल हो गया। भारत कौड़ी तुल्य हो गया है, क्योंकि हमने भगवान को अज्ञानतावश भावनाओं में बहकर कण कण में कह दिया कि भगवान तो है कण कण में। इस कारण क्या हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। सभी आत्माएं अपने में भी भगवान को समझ रही हैं, दूसरों में भी भगवान को समझ रही हैं, और कण कण में है ना, मिट्टी पत्थर सब जगह सोचती हैं कि भगवान सब जगह मौजूद है। तो ऐसे हम आत्माओं ने अपने भगवान की ग्लानि की है भक्ति मार्ग में। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि तुमने रावण की मत पर बाप की ग्लानि की है, तो देखो आज भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब क्या करो, उसे पहचान कर याद करो तो भगवान, बाबा कहते हैं अब उसे पहचान कर, यानी कि परमपिता परमात्मा को पहचान कर उनको याद करो, तो हम फिर से धनवान बन जाएंगे, फिर से भारत धनवान बन जाएगा। ये जो कौड़ी तुल्य हो गया है, ये जो रूहें भटक रही हैं, ये जो इधर उधर आत्माएं 10 तरह के भगवान को, यहाँ तक कि देहधारियों को भी भगवान मान रही हैं, तो ये जो भटकन है, इस भटकन से आत्माओं को मुक्त कर रहे हैं। हम सभी आत्माओं ने रावण की मत पर चले हैं, देह अभिमान की मत पर चले हैं। इस वजह से हमने देहधारियों को भगवान कह दिया, खूब ग्लानि की है हमने भगवान की। इस वजह से बाबा कहते हैं आज भारत जो है बिल्कुल कौड़ी तुल्य हो गया है, वर्थ नॉट अ पेनी हो गया। हम भी हो गए और भारत भी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब उसे पहचान कर जब हम याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम धनवान बन जाएंगे। मीठे बाबा का मीठा प्रश्न, सीढ़ी के चित्र में कौन सा वंडरफुल राज समाया हुआ है? सीढ़ी का चित्र है ना, उसमें कौन सा वंडरफुल राज जो है वो समाया हुआ है? उत्तर है आधा कल्प है भक्ति की डांस और आधा कल्प है ज्ञान की डांस। सीढ़ी में दिखाया ना, तो जब भक्ति की डांस होती है तो ज्ञान की नहीं होती है, और जब ज्ञान की होती है तो फिर भक्ति की नहीं होती है। जब हम बाबा के परिवार में आ जाते हैं तो हम भक्ति थोड़ी करते हैं। अगर हमको रियलाइजेशन हो जाता है तो फिर हम नहीं करते हैं। अगर किसी का भक्ति का पाठ पूरा नहीं होता है तब फिर आत्माएं मुरली भी पढ़ती हैं और फिर भक्ति भी करती रहती हैं। वो फिर उनका पाठ पूरा नहीं हो ना भक्ति का, तो इसलिए उनको पूरा समझ में नहीं आता है। लेकिन कायदे से जब हमको समझ मिलती है तो भक्ति छूट जाती है। आधा कल्प रावण की प्रालब्ध चलती है, आधा कल्प तुम बच्चे प्रालब्ध फिर भोगते हो। आधा कल्प रावण की प्रालब्ध चलती है और फिर आधा कल्प तुम बच्चे प्रालब्ध भोगते हो। 2500 years देवी देवता जो बनती हैं आत्माएं, वो उन्होंने जो पुरुषार्थ से प्रालब्ध बनाई है वो प्रालब्ध चलती है उनकी, और फिर आधा कल्प द्वापर से और कलयुग तक भगवान के जो बच्चे देवता बनते हैं वो और आधा कल्प तुम बच्चे फिर प्रालब्ध भोगते हो। वहाँ पर प्रालब्ध चलती है, यहाँ फिर प्रालब्ध भोगते हैं, पूजा होती है ना। ये गुह्य राज जो है ना, ये सीढ़ी के चित्र में बिल्कुल समाया हुआ है। आधा कल्प तो पूजा होती है, तो वो होती है प्रालब्ध की भोगना,
और आधा कल्प सतयुग त्रेता युग में वो प्रारब्ध हमारी चलती है। तो भगवान जी स्पष्ट कर रहे हैं कि सीढ़ी का चित्र जब आप देखेंगे तो उसमें वंडरफुल राज समाया हुआ है। अविनाशी ज्ञान जो शिव बाबा का है वो कभी विनाश नहीं होता है। अगर रूह ने उसको धारण किया है तो आधा कल्प वो उसकी प्रारब्ध चलती है और आधा कल्प फिर बच्चे जो है प्रारब्ध को भोगते हैं, पूजे जाते हैं। ये गहरे राज सीढ़ी के चित्र में समाये हुए हैं। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप बैठ हम आत्माओं को समझाते हैं कि भक्ति मार्ग में बहुत ही भक्ति की डांस की है। ज्ञान की डांस वहां पर नहीं थी क्योंकि वहां पर हमको समझ नहीं थी। भक्ति की डांस जब होती है तो फिर समझ नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है। और जब ज्ञान हमको समझ मिल जाती है तो फिर भक्ति की नहीं होती है डांस, क्योंकि भक्ति की डांस हमको उतरती कला में लेकर जाती है। जितना हम भक्ति करते हैं उतना हम नीचे ही उतरते जाते हैं, हमारी दुर्गति हो जाती है। लेकिन इस बात का हमको एहसास नहीं होता है। जब हम भक्ति करते हैं ना, एहसास नहीं होता है हमको। लेकिन बाबा अगर जब हमको समझ देते हैं तो हमें समझ में आता है कि जब हम भक्ति करते हैं तो असल में हम उतरती कला में चले जाते हैं। सतयुग और त्रेता में भक्ति होती ही नहीं है। सतयुग और त्रेता में भक्ति होती नहीं है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। जब भक्ति शुरू होती है ना तो ज्ञान की प्रारब्ध फिर पूरी हो जाती है। जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध जो चल रही होती है ना 2500 ईयर्स, वो पूरी हो जाती है। फिर हम उतरती कला में चले जाते हैं। सब उतरते ही जाते हैं, उतरते ही जाते हैं। कैसे उतरते हैं? सो तो बाप बैठकर हमको समझाते हैं। अगर भक्ति से प्रारब्ध बनती होती तो फिर शिव की भक्ति करते तभी हो जाता नहीं। शिव की भक्ति करते करते भी आत्मा असंतुष्ट होने लग जाती है, क्योंकि वो विकार में और देह अभिमान में तो आगे बढ़ती चली जाती है। उसको दुख का कारण समझ में नहीं आता है और वो भक्ति को चेंज करना शुरू कर देती है। तो शिवलिंग की पूजा करते करते फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र बनवाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। फिर राम सीता की करवाते हैं पूजा। फिर उसके बाद फिर जो पुरुषार्थ के यादगार है, जैसे हनुमान जी और गणेशा, ये पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। फिर इनकी पूजा करते हैं। फिर जो पेड़ पौधे हैं जिनमें बड़े गुण होते हैं, जैसे तुलसी है, जैसे पीपल का पेड़ है, 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। इसकी विशेषताएं होती हैं। इसके पत्ते भी बड़े अच्छे होते हैं, खाते हैं लोग। इसका पानी उबाल कर पीते हैं तो बहुत अच्छा मतलब अनुभव करते हैं। बॉडी में बड़ी स्फूर्ति आती है, ऐसा कहते हैं लोग। पीते हैं जो नए नए पत्ते होते हैं ना पीपल के, फिर नीम के पत्ते। तो ये जो पेड़ है इनकी विशेषताएं होती हैं, लेकिन इन विशेषताओं के आधार से भक्ति में इनकी पूजा करने लग जाते हैं। अब पीपल के पेड़ को शनि कह देते हैं। तुलसी की भी शादी कराते हैं विष्णु के साथ। नीम के पेड़ की भी पूजा करते हैं। और भी एक पेड़ है जिसकी पूजा करते हैं, आई थिंक सो बरगद का पेड़ होता है वो, उसकी भी पूजा करते हैं। कि उसमें लड़के के लिए व्रत रखते हैं तो वहाँ पर जाकर धागे बांधते हैं, ऐसे करते हैं। तो मतलब दिन पर दिन भक्ति जो है वो बढ़ती जाती है। और कलयुग में थोड़ा ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है, इसीलिए जो जिसके साथ शादी करते हैं उसको भी भगवान बोल देते हैं। विकार में जाता है उसको भगवान समझते हैं, उसके लिए करवा चौथ करते हैं। गालियाँ भी खाती हैं, मार भी खाती हैं, फिर उनकी पूजा भी करती हैं।
ऐसे होता है। तो दिन पर दिन फिर तंत्र मंत्र की पूजा होने लग जाती है। आज के समय में मूर्तियाँ सामने होती हैं, लेकिन कर रहे होते हैं भूत प्रेत की पूजा। लोग भावनाओं में बहकर वहाँ चले जाते हैं। अब हमें पता है कि जड़ मूर्ति क्या होती है, और हमें पता है कि जो बंदा पूजा कर रहा है उसको कख नहीं मालूम है। तो ये लोग स्पिरिट्स को कब्जे में करते हैं। जो भूत प्रेत आत्माएँ हैं, आधी जली होती है उनकी बॉडी, उस समय ये लोग शमशान घाट में जाकर अपने कब्जे में उसको कर लेते हैं, या फिर ऐसे भी तंत्र मंत्र सीख कर रूहों को अपने कब्जों में करके फिर उनसे अपना सारा कुछ पूछते रहते हैं और अपने आप को चलाते रहते हैं। तो आज तो यहाँ पर इस समय भगवान को तो कोई नहीं जानता है, सब तो नास्तिक हैं। और पहले तो हमको नहीं मालूम था, पहले तो हम मूर्तियों के सामने जाते थे और उन्हीं को भगवान समझते थे, लेकिन अब तो हमको पता चल गया कि ये तो जड़ है, इसमें भगवान नहीं है, है ना। तो इस विधि से अब हम सारी बातें समझते हैं। तो ये स्पिरिट्स को, ये आत्माओं की पूजा करते हैं, भूत प्रेत आत्माओं की पूजा करते हैं, पिशाचिनी की पूजा करते हैं। फिर उनसे ये लोग पूछ लेते हैं, वो लोग बता देते हैं, क्योंकि आकारी शरीर में होते हैं ना, तो आकारी शरीर में तो रूह को दूसरे के मन की बात तो पता चल जाती, पूरा नहीं बता पाते हैं, लेकिन जो वर्तमान में उनकी स्थिति होती है, क्योंकि बड़ी सारी भावनाएं लेकर सोल्स जाती है ना, ऐसे अखाड़े वाले जितने भी हैं, तो वो ऐसे करके बता देते हैं। तो उससे आत्माएं प्रभावित हो जाती हैं और फिर उनको भगवान समझ लेती। तो इस समय का जो दौर है, इस समय भूत प्रेत आत्माओं की भी पूजा होती, तो भक्ति बढ़ती जाती है, आत्माएं गिरती जाती हैं। और भावना वालियों को तो समझ में ही नहीं आता है, वो तो यही सोचते हैं कि मूर्ति भगवान है, फोटो के साथ लगाव रखते हैं, उसको पकड़ पकड़ कर बैठ जाते हैं। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि जब भक्ति शुरू होती है तो ज्ञान की प्रारब्ध पूरी हो जाती है, फिर हमारी उतरती कला शुरू हो जाती है। कैसे हम उतरते हैं सो तो हमको शिव बाबा समझाते हैं। मैं कल्प कल्प आकर के बच्चों को कहता हूँ कि तुम बच्चों ने हमारी बहुत ही ग्लानि कर दी है। लक्ष्मी को भी भगवान, नारायण जी को भी भगवान, गणेश जी को भी भगवान, हनुमान जी को भी भगवान, यहाँ तक कि जिन्होंने रामायण लिखी, वाल्मीकि जो कभी डाकू थे उनको भगवान, व्यास जी का भी चरित्र कोई अच्छा तो नहीं था, उनको भी भगवान, परशुराम जो सबके गले काटता था उसको भी भगवान। ऐसे करते करते सबको भगवान बोलना शुरू करते, तो क्या हो गया, ग्लानि हो गई ना हमारे शिव बाबा की। जब जब भारत में इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की बहुत ग्लानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म तो पवित्र धर्म है, इसमें तो सत्यता है, इसमें तो दिव्यता है। तो जब इसकी बहुत ग्लानि कर देती हैं आत्माएं, देवी देवताओं को दिखाकर फिर उनको भी विकारी बता देती हैं आत्माएं, और फिर उन्हीं के आधार पर खुद को भी हिंसात्मक बना देते हैं। अजंता एलोरा केव्स में देवी देवताओं के गंदे चित्र हैं, जगन्नाथपुरी में देवताओं के गंदे चित्र बना दिए हैं। तो ग्लानि कर दी ना आदि सनातन देवी देवता धर्म की। तब प्रभु जी ड्रामा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि तब तक बिल्कुल दुनिया में भ्रष्टाचार, अत्याचार शुरू हो जाता है। ग्लानि किसको कहा जाता है वो भी समझाते हैं। बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। प्रभु जी क्या कर रहे हैं, बाप कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ। तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण कितने तुम कंगाल बन गए हो। बाबा कहते हैं, मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी फिर से बनाता हूँ, और तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण
कितने तुम कंगाल बन गए हो, तुम चरित्र से कितने गिर गए हो। हम मांगते हैं, हम मंगते बन गए, हम दाता के बच्चे, परम धाम निवासी। हम अब मांगने लग गए हैं हर एक चीज, ये कर दो, वो कर दो, वो कर। भगवान जी हमारी काबिलियत को जगाते हैं, हम आत्मा को स्वमान देते हैं, हम आत्मा को कहते हैं तुम्हारे पास बल है, तुम पवित्र बनो तो तुम संकल्पों से सृष्टि को रच सकते हो, है ना। बाबा कहते हैं मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी बनाता हूँ, और तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करने के कारण तुम कितने कंगाल बन गए हो, तुम कितने गरीब बन गए हो, तुम कितने चरित्रहीन बन गए हो। तुम्हारे पास बहुत सारा होता है तब भी तुम मांगते रहते हो, बच्चा दे दो, शादी करवा दो, घर बना दो, गाड़ी ले दो, मेरा ये वाला काम कर दो, मेरे को वहाँ पर नौकरी दिला दो, मेरे को ऑलवेज मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरे परिवार को ठीक कर दो। बस हम खाली यही मांगते रहते हैं। वो आत्माएं जो देने, सुख दे दो, हमें शांति दे दो, हमें प्रेम दे दो, हमें आनंद, सबसे मांग रहे हैं, भगवान से भी मांगे जा रहे हैं। तो क्या हो गया, हम बिल्कुल नीचे गिर गए। ग्लानि किसको कहा जाता है वो भी समझाते हैं बाबा। बाप कहते हैं मैं विकारी नरकवासी भारत को आकर कल्प कल्प स्वर्गवासी फिर से बनाता हूँ, तुम मेरी ग्लानि आसुरी मत पर करते हो। देह अभिमान की मत, आसुरी मत, आसुरी मत पर करने के कारण तुम कितने कंगाल बन गए हो, है ना। हम सब कितने कंगाल बन गए, चरित्र है ही नहीं था। अभी भी देखो हम सत्यता और दिव्यता को धारण कर रहे हैं, हम मिट्टी के खिलौनों को अपना बनाते हैं और फिर उस पर अधिकार जमाते हैं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये गीत हम गाते रहते हैं। मिट्टी के खिलौने हैं, 5 तत्वों का शरीर मिट्टी का खिलौना है, इससे खेलते हैं, इससे कर्म हम करते हैं, कर्मों के बंधन में हम बंधते हैं तो हम रिश्तों में आते हैं, तो वो रिश्ता मेरा थोड़ी बन जाएगा। ऐसे तो हम 63 जन्म में हमने बॉडीज छोड़ी हैं, 63 जन्म में माँ बाप लिए हैं, 63 जन्म में कितने रिश्ते हमने बढ़ाए हैं, कलयुग में खास तौर पर हमने बढ़ाए। फिर हम बढ़ा लेते हैं और फिर हम उस पर अधिकार जमाते कि ये अब मेरा है। फिर जब ड्रामा उसको छीन लेता है फिर बोलते हैं कि क्यों छीन लिया, फिर भगवान से भी नाराज होते हैं। फिर कई लोग भगवान को बोलते हैं तुमने हमसे ये छीन लिया, तुमने हमसे वो छीन लिया। भगवान तो इसमें आते ही नहीं है, हम खुद ही कर्मा में बंधते हैं। जब तक मेरा कार्मिक अकाउंट किसी सोल के साथ होता है मैं रहती हूँ, कार्मिक अकाउंट मेरा खत्म हो जाएगा, हम छोड़ देंगे। बाबा हमको रोज यही बात तो समझा रहे हैं कि बच्चे, देह सहित तुम्हारी देह भी छूटेगी, अब किसी का पार्ट मेरे साथ आगे का लिखा हुआ ही नहीं है। कई जगह आप देखो हादसों में या अर्थक्वेक में छोटा छोटा बच्चा 6 महीने का बच जाता है, वो कहीं अंदर वो डेब्रिस जो होता है ना, जो टूटा फूटा सामान, उसके अंदर से वो निकल आता है, उसके माँ बाप मर जाते हैं, अब नहीं है उसके आगे उनका अकाउंट उसके साथ, तो कैसे रहेंगे माँ बाप। हम इस बात को समझते नहीं है, अभी भी नहीं समझते हैं। अभी भी हम पकड़ कर बैठे ये मेरा है, बस ये मेरा है, ये क्यों चला गया, वो क्यों चला गया। भैया पाठ खत्म हो गया उसका। बाबा मुरली भी चलाते रहते हैं, जवाब भी देते रहते जब हमारे मन में इस तरह के प्रश्न उठते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ कर्मा से बंधते हैं। हम रूहें जो है ना, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, हमें कोई बांध नहीं सकता है। लेकिन हम बंधते कब है, जब मेरा कार्मिक अकाउंट होता है। पूरा कार्मिक अकाउंट छोड़ देंगे। रूह परमात्मा की है, रोज बाबा हमको यही समझा रहे हैं, सारी रूहें परमात्मा के बच्चे हैं। न मैं रूह किसी की हूँ तो न दूसरी रूह मेरी है। ये तो सिर्फ बंधन में है ना,
तब हम समझते हैं ये मेरा है। बाबा हमको रोज समझा रहे हैं, हमारी नजरों के सामने में हमारी बॉडी तो छूटेगी छूटेगी, दूसरों की भी छूटेगी, छोटे बड़े शरीर सारे छूटेंगे। भगवान बार बार हमको समझा रहे हैं ताकि हम डिटैच हो जाएं। हम मिट्टी के खिलौने को अपना ना बोलें, क्योंकि मेरे को दिखाई देती है मिट्टी। वो मिट्टी माँ बाप, भाई बहन, बच्चा है ना, चाचा मामा काका, भांजा भांजी, भतीजे भतीजी, ये सब क्या है? ऑल मिट्टी का खिलौना। क्योंकि मेरे को तो बॉडी दिख रही है ना, बॉडी मिट्टी का खिलौना। अब मैंने खुद ही खेल ये चुना है, अब खेल रहे हैं, फिर उसके बाद हम बोलते नहीं ये मिट्टी का खिलौना तो मेरा है, मेरा है, मेरा है। मिट्टी किसी की भी नहीं है। मिट्टी में खाली आत्मा कैद होती है अपने हिसाब किताब चुकता करने के लिए, उसके बाद वो छोड़ देती है। ये बाबा हमको बार बार समझाते हैं ताकि हम अंत में फेल ना हो जाएं। क्योंकि जहां मेरा मन गया, जहां मैंने प्रश्न किया, वहीं हम फेल हैं। भगवान उसी के पास भेज देंगे, जाओ वहीं पर और जाकर अपने आप को वहां से छुड़ाओ। क्योंकि मैंने बात के रखा है कि ये मेरा है ना, ये मेरा रिश्ता है, मैंने बात के रखा है, ना वो फ्री होगा ना हम फ्री होंगे। भगवान जी दोनों को बोलेंगे जाओ तुम उसके पास। हमको फ्री करना है, हमको डिटैच होना है अपने आप, मतलब सब चीजों से। अपने देह से भी मुझे डिटैच होना, कभी भी छूटेगी ये। हम लोग समझते नहीं है वो बात, फिर हमारे मूड चेंज होते हैं, हमारा मूड खराब हो जाता है रिश्ते में जब कोई जाता है। फेल हो गए ना आप। वो रूह किसी की भी नहीं है, उसका पार्ट आपके साथ खत्म हो गया है, उसने छोड़ दिया। अब आप रो लेंगे, मूड खराब कर लेंगे, उतने दिन में तो आप दुर्गति में चले गए, भगवान जी याद नहीं आए, पीछे चले गए आप। तो फिर आखिर कर तो सबका छूटना ही है, और ये तो आ ही गया है टाइम। थोक में छूटेंगे सारे शरीर, एक दो क्या है, थोक में छूटने वाले अभी। हम सब आसुरी मत पर चलते हैं, कंगाल बन जाते, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? दूसरे के घर में चले जाते हैं तब हमको फर्क नहीं पड़ता, अपने घर में चले जाते मूड खराब हो जाता है। ये तो खेल चल रहा है, ये तो खेल चल रहा है। हम रूहें तो परमपिता परमात्मा के हैं और परम धाम निवासी हैं हम रूहें। भगवान कहते मुझसे प्यार करो, अब तुम मेरे हो, मैं ही तुम्हारा हूँ। जो सोल शरीर छोड़ती वो यही तो रियलाइज करती है कि इनमें से तो मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, वो तो ये रियलाइज करती है। और इधर जो रिश्ते होते हैं वो दिए जला रहे होते हैं, उसको रास्ता नहीं दिखाई देगा। भैया उसको तो रास्ता दिखाई दे रहा है, अभी तो उसको दिखना शुरू हुआ है। इधर अंधेरे में है इंसान, जो दिया जगा कर रखता, बुझना नहीं चाहिए, बुझना नहीं चाहिए, उसको दिखेगा नहीं। कंफ्यूज्ड है सोल्स, लेकिन हमको थोड़ी कंफ्यूज होना है। उल्टा उस रूह को मुरली सुनाओ, उस रूह को दुआएं दो, उसको शुभ भावना शुभकामना दो, उसको अच्छी बॉडी मिले, कहीं ऐसी जगह जाकर जन्म ले जहां उसको ज्ञान मिल जाए। हमको अपनी तरफ से तो यही कर्तव्य पूरा करना है ना, कि हमको दुखी होना है उसके साथ और भगवान की पढ़ाई छोड़ देनी है। ये तो फिर हम ज्ञान तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना आपको। राम राज्य था, अभी रावण का राज्य हो गया है, इसलिए हार और जीत दिन और रात कहा जाता है। अब हमें थोड़ी हारना है, अब हमें जीत प्राप्त करनी है। भगवान का फरमान है कि जितने भी पेपर हमारे आएंगे उसमें हमको सदा खुश रहना है, सदा संतुष्ट रहना है, सदा स्थिर रहना है, अचल रहना है, अडोल रहना है, बाबा की याद में रहकर उस रूह को भी प्रभु की याद दिलानी। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। अभी तो थोक में हमारे सामने शरीर छूटेंगे तो हम रोते रहेंगे क्या? और हमारे रोने से वो आएगा क्या? नहीं आएगा।
विचार करो। अब विचार करो मैं कब आऊं। जिन्हों को बाबा कहते हैं जिन्हों को राज्य दिया था वही तो राज्य गवा बैठे। बाबा के बच्चे सूर्यवंशी को पहले बोलेंगे। सूर्यवंशी में जो सोल्स आती हैं उनको भगवान जी ने राज्य दिया था, वही तो राज्य गवा बैठे हैं। हिसाब किताब तो सारा समझाया ही है ना, सारा हिसाब किताब बाबा देखो हमको समझाए जा रहे हैं। कैसे हमने राज्य कमाया था कल पहले, कैसे फिर हमने उसे गवा दिया। हिसाब किताब तो बाबा ने सारा समझाया ही है। मैं आकर वर्षा देता हूँ, फिर रावण आकर तुमको कर देता है श्रापित। जब जब हम देह भान में हैं, जब जब हम देह अभिमान में हैं, जब जब हम दैहिक दृष्टि रख रहे हैं, तब तक हम रावण के द्वारा श्रापित होते जा रहे हैं। भगवान हमको इस श्राप से बाहर निकाल रहे हैं। जो दुख, जो रियलाइजेशन हमको बॉडी छोड़कर होगा, वो बाबा पहले ही एहसास दिलाकर हमको साक्षी दृष्टा बना रहे हैं। अचानक के सीन्स तो होने ही है ना सारे के सारे हमारे सामने। तो रावण की मत पर हम चलते हैं, भगवान से दूर हो जाते हैं, श्रापित हो जाते हैं। और भगवान जी की मत पर चलते हैं तो हम इतना सुंदर वर्षा प्राप्त करते, पहले फरिश्ते का, फिर देवता का। फिर जो हम रूहें ढूंढती हैं सुकून और खुशी और शांति, वो हमको प्रभु से मिलती है। तो जिससे मिलती है उसको याद करके फिर दूसरों को भी तो देंगे ना, हम अपने आत्मा भाइयों को देंगे ना सच्चाई की समझ, कि हम उनको देखकर रोएंगे और फिर वही रावण का सहयोग दे दिया फिर तो हमने उसको। भारत को खास, दुनिया को आम, रावण ने श्रापित कर रखा है। भारत की महिमा का भी किसको पता नहीं है। बोल देते हैं भारत कभी सोने की चिड़िया थी, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड क्यों बोल रहे हैं भारत सोने की चिड़िया थी। तो भारत की जो महिमा थी, जहाँ देवता रहा करते थे, उसको कोई भी नहीं जानता। जन्नत उसको कहा जाता था, उसको अल्लाह का बगीचा कहा जाता था, उसको हेवन कहा जाता था, उसको परिस्तान कहा जाता था, सुखधाम कहा जाता था। इतने सुंदर सुंदर उसके नाम है, स्वर्ग कहा जाता था। किसी को थोड़ी पता है, ये तो हमको अब पता चला है जब भगवान ने आकर हमको बताया। महिमा कितनी थी भारत की। पहले पहले भारत ही था। कब था, कैसे था, कौन राज्य करते थे, किसी को भी कुछ पता नहीं है, कुछ भी समझते नहीं है। जो देवता थे, शक्ल मनुष्य की ही थी, लेकिन उनका जो कैरेक्टर था वो दैवी गुणों वाला था। सीरत जो है देवताओं की थी। अब जो कैरेक्टर था वही उनके चेहरे पर फिर झलकता है, इसलिए वो देवी देवता कहलाते हैं। दैवी गुण होते हैं उनमें, होते मनुष्य जैसे ही है। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, अब सूरत भल मनुष्य की है। आज सूरत मनुष्य की है, वही 2 हाथ 2 पैर हैं, लेकिन सीरत जो है ना, वो हम आत्माओं की बिल्कुल आसुरी बन जाती है। देह भान और देह अभिमान वाली हो जाती है ना। देवता जब होते हैं, देखो उनका परिवार होता है, लेकिन उनको मालूम है कि एक समय के बाद बॉडी छूटती है और हम छोड़कर वो वाली बॉडी लेंगे। ये वाला उनको काल पर जीत प्राप्त की होती है, तो वो लोग आराम से ऐसा वाला सोचते हैं। वो किसी के लिए रोते नहीं है कि ये क्यों चला गया, वो क्यों चला गया, है ना। और अभी तो कार्मिक अकाउंट ही हमारे बड़े गंदे गंदे से हैं, है ना। अब जैसे एरोप्लेन पूरा क्रैश हो गया, उड़ते ही वो ख़त्म हो गया। कितने सारे लोग थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। और हम आप बोलेंगे हाँ क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना। नूद है ड्रामा में। उन आत्माओं ने कुछ ऐसा किया होगा, इसलिए ऐसी मौतें हो रही हैं। अभी इंदिरापुरम में पूरा उसमें आग लग गई, अचानक लग गई,
अचानक कितने फ्लोर्स खत्म हो गए। भगवान तो इंटरफियर नहीं कर रहे ना। अब उसमें कितने सारे लोग ऐसे हादसों में मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे घर वापस आ रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, मर गए। बाबा कहते नूंद है सबका, किसी का उस पर्टिकुलर जगह पर किसी वजह से मौत है। कभी कभी दोस्त घूमने जाते हैं, सारे के सारे खत्म हो जाते हैं, उनका इकट्ठा है वैसा सिस्टम। कई लोग तीर्थ करने जाते हैं, कहाँ कहाँ से बसे, जैसे अभी भी हादसा जैसे हुआ, नाव ही पलट गई। सभी नाव तो नहीं पलटी ना, एक नाव पलटी, अब उसमें वही लोग बैठे थे जिनका आपस में हिसाब किताब होगा। तो अब तो हमको साक्षी होकर देखना है सारा कुछ। हमको नहीं पता है ना कि हम लोग क्या क्या करते हैं, फिर वैसा ही वैसा हमारा अंत होता है। अब क्या है कि हमको सुधरने का मौका मिला हुआ है। कर्म तो हमने भी खराब कर रखे हैं, कोई अच्छे थोड़े कर रखे हैं, तभी तो कलयुग में है हम लोग। कर्म तो हम सभी ने खराब कर रखे हैं, लेकिन सुधरने का मौका एक भगवान दे रहे हैं हमको कि हम सुधर कर अपने आप को, ड्रामा को, है ना, फिर से ड्रामा की नाराज़गी को, प्रकृति की नाराज़गी को दूर कर सकते हैं, जैसे दादियों ने किया, ब्रह्मा जी ने किया, सरस्वती जी ने किया। इनको सबकी सलामी मिली है ना, धर्मराज की सलामी मिली है, ड्रामा प्रकृति की सलामी मिली है, सबने सलाम किया है इनको, इज्जत से गए हैं ये लोग। तो ऐसे ही हमको भी सारा अपने आप को ठीक करना है, अपनी सीरत को सुधारना है, उस सुधरी हुई सीरत का सहयोग देना है और बहुत काल तक देना है। सारे खजाने जमा करने हैं, सब खजानों का सुख सारी रूहों को देना है, बहुत कुछ करना है हमको। किस लिए? ताकि हम सजाओं से बच जाएं। सजाएं तो हमने लिख रखी हैं, बैड कर्मा तो हम सभी ने करा हुआ है, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता है। देह के भान में आना, देह के अभिमान में आना, फिर उसकी वृद्धि करना, हाँ, फिर उस पर हक जमाना, फिर हक जमाते जमाते संकल्प बोलकर हमसे कितने सारे हिसाब किताब बना लेना, सारे बैड कर्मा ही तो हैं हमारे। अब सूरत भले मनुष्यों की है, सीरत आसुरी है। जिसको समझाते हैं वो समझते नहीं हैं, क्योंकि पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते हैं। जिसको समझाते हैं ना वो समझते नहीं है, क्योंकि पारलौकिक बाप को कोई नहीं जानते, और ही बैठ गाली देते हैं। गाली ही तो देते हैं आजकल, जो शंकर और पार्वती की शादी करना और शंकर का पार्वती के पीछे भागना, हाँ, और उसको भांग खाना, हाँ, ये पता नहीं कैसे कैसे गीत बना रखे हैं। जब हम सुनते हैं तो बड़ा अजीब लगता है, और दूसरी तरफ वाले हंसते हैं कि इनके भगवान देखो कैसे हैं। गणेश को लड्डू चोर दिखा देंगे और कृष्ण को माखन चोर दिखा देंगे। अब दूसरे क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम हंसते ही तो हैं बोलो कि इनके भगवान देखो कैसे हैं, चोरियां करते हैं कुछ भी बनाती हैं हाथ में, तो भगवान कह देती है ना। तो बाप की ग्लानि करते करते बाबा कहते हैं और ही बैठकर गाली देते हैं, शिवोहम कह देते हैं, विकारों में जाते हैं, लोभ भी करते हैं, मोह भी करते हैं, और फिर कहते हैं हम ही शिव हैं। ऐसी गंदी गंदी एक्ट्स होती हैं, अपने आप को भगवान कहते हैं। शंकर तो उच्चतम अवस्था है ब्रह्मा जी की, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप एक के साथ बुद्धि का योग, एकदम एकाग्र है वो आत्मा। वो तो ब्रह्मा जी की उच्चतम अवस्था है, वो तो कभी धरा पर आते ही नहीं है। लेकिन शंकर को दिखा देते हैं कि राधा के पीछे राधा नहीं, सॉरी, पार्वती के पीछे भाग रहे हैं, रूठ रहा है, भांग बना कर दे मुझे। ऐसे होते हैं क्या भगवान? तो इसलिए भगवान कहते कितनी गाली देते हो। अगर हम भी होश में नहीं होते भगवान के द्वारा, तो शायद हम भी इसी में शामिल होते, ऑब्जेक्शन न करते। अब गणेश जी के सामने तो हम लोगों ने भी मत्था टेका है, हनुमान जी के सामने भी टेका है। जिस समय जागृति आनी थी हमारे अंदर में, उस दिन मेरे को जरूर मंदिर में जाकर लगा था, क्योंकि शिवलिंग के इर्द गिर्द पूरी मक्खियां ही मक्खियां थी।
बड़ा मंदिर था लेकिन मक्खियाँ ही मक्खियाँ थी। फिर पता नहीं क्यों ख्याल आया ये क्या आया है, ऐसे भगवान यहाँ पर थोड़ी होता है। फिर मैं सबके सामने मत्था टेक रही हूँ और दिमाग में आ रहा है भाई इसमें भगवान कौन है, इसके सामने भी मत्था टेको, उसके सामने भी मत्था टेको, उसके मतलब उससे पहले तो मैं कर ही रही थी, लेकिन एक दिन ये थॉट आया था जिसके बाद मैं सेंटर गई। वो आ गया होगा ना टाइम जानने का। तो हम भी अगर नहीं जानते होते अभी भगवान जी के द्वारा, तो हम भी शायद इन्हीं चीज़ों में शामिल होते, एंजॉय कर रहे होते हैं ये सोच सुन कर कि हाँ ऐसे शंकर जी पार्वती के पीछे भागते। ये तो अभी हम होश में आ गए हैं, इसलिए हमको लगता है कि हाँ वाकई हम भगवान जी की बहुत ग्लानि करते हैं। पारलौकिक बाप को कोई जानता ही नहीं है और ही बैठकर गाली देते हैं। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल हम सब क्या बन जाते, कौड़ी तुल्य, वर्थ नॉट अ पेनी, वर्थ नॉट अ पेनी। आजकल कोई वैल्यू है किसी की, मार काट देते हैं। मार काट देते हैं। देह अभिमान है ना, इसलिए कोई बॉडी को कुछ नहीं समझ रहा है, काट रहा है, जला रहा है, मार रहा है। जिसने जिसको जैसे किया वो उसको वैसे वैसे करे जा रहा है। और फिर देखो जब करते हैं उनके चेहरे पर अफसोस का नहीं होता है कोई भी चिन्ह। दैट मीन्स पिछला हिसाब किताब है। नहीं तो एक रूह अगर गलत काम करती है तो पछताती है ना बाद में, हाय मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। बाद में तो होश आता है। अभी जितने हो रहे हैं ना, बिल्कुल उनके फेस पर कोई पश्चाताप का वो नहीं है। इट्स ऑल कार्मिक अकाउंट। बाप की ग्लानि करते करते बिल्कुल सब कौड़ी तुल्य बन गए हैं। भारत का डाउनफॉल हो गया है, भारत बिल्कुल गिर गया है। ऐसी हालत जब होती है ना, तब शिव पिता पर अब बिल्कुल अंत में ग्लानि हो जाती है ना, तब प्रभु जी प्रवेश करते हैं ड्रामा में, क्योंकि भगवान ही सुधार सकते हैं और किसी के बस में है नहीं। बाप कहते हैं तब मैं आता हूं ना जब बिल्कुल ही भारत गिर जाता है। अभी तुम बच्चों को सम्मुख में समझा रहा हूं। कल पहले भी ऐसे ही समझाया था। ये दैवी संप्रदाय की स्थापना बाबा कर रहे हैं इस समय, तो हमको ऐसी संप्रदाय में जाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए दैवी गुण धारण करने, हमेशा एक्यूरेसी, हमेशा हैप्पी, हाँ हमेशा उदार चित्त, सारी जितनी भी विषय, पहले तो हमको सतोगुणी बनना है। 7 गुणों का जो स्वरूप है वो हमको बनना है। उसके लिए क्या करना है, हमेशा मेरे को शांत रहना है, पवित्र रहना है, सुखी रहना है ना, प्रेम स्वरूप रहना है, पवित्र स्वरूप रहना है, ज्ञान स्वरूप, ऐसे करके हमको ज्ञान स्वरूप रहना है, शक्ति स्वरूप रहना है, ऐसे करना है ना। ये करने के बाद फिर दैवी गुणों को भी हमको धारण करना है। दैवी गुण सारे हमारे, बाबा कहते एक भी गुण कम रहा तो हम नहीं जा सकते हैं सचखंड में। उसका फिर हमको सबूत देना है, हमको एक्यूरेसी से चलना है, हमको सदा संतुष्ट रहना है, हमको सब में गुणों को देखना है, हमें सदा खुश रहना है, ईमानदार रहना है, सबका भला करना है, निश्चिंत रहना है, हमको स्वच्छ रहना है, हमको हमेशा हिम्मत वाला रहना है, कहीं भी मेरा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, मुझे न्यारा रहना है, मुझे हमेशा दृढ़ रहना है कि भगवान की श्रीमत पर एकदम दृढ़ होकर चलना है। जो दृढ़ता से चलता है जैसे मम्मा पापा, वही तो देवता बनता है। हमको जिम्मेवारी लेनी है, हमने गलतियाँ की हैं, हमको अपने आप को सुधारना है, हमको डिसिप्लिन में रहना है, हमको बड़ा सरल चित्त रहना है, हमको गंभीरता, मैच्योरिटी, बचपना नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, हमको किसी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए, हमको बहुत स्फूर्ति वाला होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आलस्य तो रावण का देन है, तो हमको हमेशा स्फूर्ति वाला होना चाहिए। हिंसा तो हमको कोई भी नहीं करनी है। हिंसा हम जानते हैं भगवान के विवेक की हिंसा, मतलब उसका जब हम खून करते हैं, जब नहीं मानते हैं तो इस तरह के, और यह शूद्रों का संस्कार यूज़ करते हैं, या फिर हम आत्मा नहीं समझकर अपने आप को देह समझ, ये सारा हम आसुरीपन है ना। तो अब हमको अपने को आत्मा समझना है, आत्मा समझकर हर कर्म करना है, तो हिंसा नहीं करेंगे। फिर हमको दूरदर्शी भी होना है, अभी नम्रचित्त रहना है, विनम्र रहना है, ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हम झुक रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते तुम
दूरदर्शी बनो, तुम कल्प कल्प के लिए पूजनीय बन रहे हो, ऊंची प्रारब्ध बना रहे हो अगर तुम नम्रचित रहते हो। तुम निर्भय बनो, तो हमको निर्भय बनना है। कोई हमको सहयोग दे नहीं दे, हमको सबको अच्छाई का सहयोग देना है, हमको बड़ा दिल रखना है, हमको शुभ भावना शुभकामना ही रखनी है सबके लिए, हमको सबको सम्मान देना। जैसे कल हमने पढ़ा, निर्जीव चीज़ भी जो है ना उसका भी रिगार्ड रखना है। अगर हम चेयर टेबल या बेड यूज़ करते हैं, मशीन यूज़ करते हैं, धन्यवाद करना है। हम यहाँ से लेकर इसको यूज़ कर रहे हैं तो निर्जीव चीज़ों का भी धन्यवाद करना है, और जो ऐसे जिनमें चैतन्य है उनको भी धन्यवाद करना है। सबका सम्मान करना है, नम्रता को धारण करना है, त्याग चाहिए, क्योंकि हमको मिलेगा नहीं लेकिन हमको सबको देना है, तो त्याग वृत्ति भी चाहिए। हमको अब अंतर्मुखी होना है, बाहरमुखी नहीं होना है। हमको हल्का रहना है। ओके, जो हुआ सो हुआ, अब आत्मा है, आत्मा समझकर हल्का रहना है। हमको सहनशील बनना है। ये गुण ब्रह्मा जी ने धारण करके नंबर 1 लिया, तो हमको सहनशील होना है। हमारे में बिल्कुल सादगी होनी चाहिए अब, है ना। दे अभिमान का शोबाजी नहीं होना चाहिए। हमको रहम दिल बनना है, हमको स्वतंत्र बनना है। मतलब वही अधीनता नहीं कि ये मेरा है मेरा है। जब हम मेरा मेरा करते हैं तो हम अधीन हो जाते हैं। जब सब कुछ प्रभु का है, हम भी प्रभु के हैं, तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। तो हमको स्वतंत्र बनना है, हमको नियमित बनना है। जैसे बाबा ने जो नियम बनाए हैं उसी नियम पर रोज़ चलना है। ये नहीं कि कभी हम चलेंगे और कभी हम नहीं चलेंगे। हमको भगवान जी का आज्ञाकारी बनना है, उनके फरमानों पर चलकर फरमान बरदार बनना है, हमको वफादार बनना है। ये सारे दैवी गुण हैं, ये हमें देवता बनाएंगे। वफादार बनना है, धैर्यवत हमको रहना है, कभी हार नहीं खानी है। धीरे धीरे सब चेंज हो जाएंगे। हमको शालीन बनना है, सबके साथ बहुत पोलाइट रहना है। हमको पवित्रता को धारण करना है, हमको श्रेष्ठता धारण करना है। हमको अपने अंदर आत्मविश्वास रखना है कि हाँ, हम बाबा के बच्चे, कल पहले भी विजयी बने थे, अब भी हम विजयी बनेंगे। हमको मधुरता को धारण करना है, हमको कभी भी थकना नहीं है। हमको सदा ही खुश रहना है ना। सदा खुश रहना, उस दिन क्या बोला बाबा ने, सदा हमको अंतर्मुखी रहना है। हमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है, हमें अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। इससे हम सदा हर्षित रहेंगे। और गुलजार दादी ने उस दिन कैसा समझाया कि आखिरी में उसी सोल तक भगवान की मदद पहुंचेगी जिसने दैवी गुण धारण किए होंगे। बाकियों तक नहीं पहुंचेगी मदद। विनाश के समय में, या चाहे मेरे बॉडी के जो विनाश के पहले अगर मैं आत्मा बॉडी छोड़ती हूँ, उस समय मेरे पास मदद तभी पहुंचेगी भगवान की अगर मैंने दैवी गुण धारण करके बहुत काल का सबूत दिया होगा। भगवान जी स्पष्ट कर देते हैं सारा कुछ, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग इसी धुन में हैं कि भैया हम तो भगवान जी के घर में आ गए हैं, हमको दाल रोटी भी मिलेगी, हमको सब कुछ अरे भैया उसके बाद भी तो मरना तो है ना हमको, कि दाल रोटी मिलेगी हम उस नज़रिए से बैठे रहेंगे। हमको सारा दैवी गुण धारण करना है, हमको इसका सबूत देना है, फिर जाकर हम तक मदद पहुंचेगी भगवान की, अदरवाइज नहीं पहुंचेगी। फिर हमको भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारे दैवी गुण जो हैं ये हमारे आचरण में होने चाहिए। उसके लिए दुनिया चाहे कुछ भी करे, हमको ऐसा बिहेव करना है। ये अपने आप को रोज अमृत वेले समझा देना कि सारी दिनचर्या में कोई कुछ भी करे, मुझे ये वाला पार्ट बजाना है। अपने आप को समझाना है ना हमको, नहीं तो ये मन कहाँ समझता है। ये तो छोटी छोटी बातों में दुखी होता रहता है। ये दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं भगवान जी। अब इस संप्रदाय में अगर मुझे आना है तो मुझे सारे दैवी गुण धारण करने हैं। एक भी गुण की कमी है तो दैवी संप्रदाय में नहीं जा सकते ना, क्योंकि दैवी संप्रदाय सर्व गुणों से संपन्न है। उसकी महिमा ही ये है कि एक तो वो बेदाग होते हैं, देह का कोई दाग नहीं होता उनमें। देह के भान का, देह के अभिमान के दाग लगते हैं ना हमको, तो वो बेदाग होंगे, है ना। और दूसरा, सर्व गुणों से वो संपन्न होंगे, वो संपूर्ण निर्विकारी होंगे,
वो हमेशा मर्यादाओं की लकीर के अंदर होंगे। और मर्यादा क्या कहती है? अपने को आत्मा समझो। जब जब शरीर समझ रहे हैं मर्यादा की लकीर को क्रॉस कर रहे हैं, रावण हमको श्रापित कर रहा है, हमको शोक वाटिका में बंद कर देता है, दुखी करता है, परेशान करता है, उदास हो जाते हैं, रोते हैं, सारा फेल हो रहा है। मर्यादा कहती नहीं रोना है। फिर संपूर्ण हमको अहिंसक बनना है, किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। शूद्रपन के संस्कार नहीं यूज करने हैं। जब हम ये सारा करेंगे तब तो हम दैवी संप्रदाय में जाएंगे ना। एक भी गुण की कमी होगी तो अंदर प्रवेशता हमको नहीं मिलेगी। पूरा हिसाब है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है यहाँ पर। तो भगवान जी दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। भगवान जी हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तो श्रीमत पर चलना तो हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। चाहे हम संस्कारों के वश नहीं चलते हैं, चाहे स्वभाव के वश नहीं चलते हैं, चाहे मेरा पिछला कार्मिक अकाउंट है उसकी वजह से हम दिव्यता को धारण नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कोई भी वजह है, लेकिन हमको एंट्री नहीं मिलेगी। ये बाबा स्पष्ट करते हैं। उसी से तो मरने के लिए बोल रहे हैं हमको कि पुरानेपन से मर जाओ तुम। उल्टी सीढ़ी तुम पूरी नीचे उतरो और फिर मेरे साथ चलो तो तुम मंजिल तक पहुंचोगे। अब हम अपने आप को देख सकते हैं। देह का भान, देह का अभिमान कहाँ तक मेरे अंदर खत्म हुआ है। अगर खत्म ही नहीं हुआ तो हम तो मरजीवा भी नहीं बने। मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि बाप कब आते हैं। सतयुग त्रेता में तुम बड़ी खुशी में प्रारब्ध भोगते हो, फिर द्वापर से रावण का श्राप पाते पाते बिल्कुल ही खत्म हो जाते हो। बिल्कुल ही खत्म हो जाते हो। जैसे देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं ना। अब वो तो उन्होंने बनाई थी प्रारब्ध 2500 वर्ष की राजधानी की। अब उसको प्रारब्ध को उन्होंने भोग लिया, एंजॉय कर लिया। भोगते भोगते वो प्रारब्ध तो खत्म हो गई। अब तभी तो विस्मृत हुई ना सोल्स। तो देवताएं प्रारब्ध भोगते भोगते त्रेता के अंत में खत्म हो जाते हैं। देवता वाला रूप खत्म। फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू हो जाती है। फिर हम रावण की मत पर चलते हैं। फिर रावण जो देता है वो मेरी प्रारब्ध बनती है। फिर रावण की आसुरी प्रारब्ध शुरू होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, एक की ही करते हैं, फिर तो भयंकर व्यभिचारी हो जाती है ना। देहधारियों की भी पूजा करते हैं। अब जब बोल रहे हैं कि चरण धो धो कर पियो तो भगवान समझ रहे हैं ना उसको। तो क्या हो रहा है? बिल्कुल ही अंधश्रद्धाओं में आत्माएं आ जाती हैं। सीढ़ी ठीक बनी हुई है। हर एक चीज सतो प्रधान होती है, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो बनती है, फिर उस पर खाद पड़ती जाती है। तुम बच्चों को समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु धारणा ही कम होती है। बाबा कहते हैं, बाबा हमको समझाते तो सब कुछ है। हम कह ही नहीं सकते कि भगवान जी ने ये नहीं समझाया, बोले बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रभु जी ये देख रहे हैं कि धारणाएं हमारे में कम होती है। कोई में तो समझाने का बिल्कुल अकल ही नहीं है। कोई अच्छे अनुभवी हैं जिनकी धारणा बड़ी अच्छी होती है। नंबरवार तो सब होते हैं ना। स्टूडेंट्स एक समान तो नहीं होते, ये भी हमको समझना है ना। सारे स्टूडेंट तो नंबर 1 थोड़ी हो जाते हैं, सब नंबरवार होते हैं। स्टूडेंट्स एक समान नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ तो नंबर जरूर रखेंगे ही ना किसी न किसी का। कोई को भी समझाना है बहुत सहज। बाप कहते हैं मुझे तुम याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं सृष्टि का रचता हूँ। लेकिन बाबा सुंदर सृष्टि रचते हैं। अब ये सृष्टि के रचता है, लेकिन कलयुग के लोग बोलते हैं कि कलयुग भी भगवान जी ने बनाया। वही खिलौने बनाता है, वही खेलता है, वही मारता है, वही लड़वाता है। भगवान जी ऐसा काम करेंगे क्यों? लेकिन अंधश्रद्धा में सोल्स बोलकर फिर खुद को श्रापित करती हैं और दुखी होती हैं और परेशान होती हैं। तो भगवान जी स्पष्ट करते हैं कि मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, अब तुम मुझे याद करो, मैं सुंदर सृष्टि का रचता हूँ। पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं,
फिर हमको फरिश्ता बनाते हैं, फिर देवता बनाते हैं, फिर एक सुंदर सृष्टि जिसको जन्नत कहते हैं वो स्थापन करते हैं। तो जन्नत के रचता है हमारे शिव बाबा। मुझे याद करने से तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। अगर तुम मुझे याद करोगे तो तुमको बेहद का वर्षा मिलेगा। याद से ही सारी खाद निकलेगी। जितना हम याद करेंगे ना, उतना हमारे अंदर जो कट चढ़ी हुई है वो निकलेगी। सिर्फ ये समझाओ कि हम भारतवासी सतयुग में सतो प्रधान थे। सिर्फ ये समझाओ कि हम जो भारतवासी है ना, हम सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में हम तमो प्रधान बने हैं। सतयुग में हम सतो प्रधान थे, कलयुग में तमो प्रधान बने। आत्मा में खाद पड़ती है ना, सारा मिलावट जो है वो आत्मा में होता है। पवित्र होने बिगड़ तो कोई वहां जा नहीं सकता है। ये बाबा कल भी समझा रहे थे कि हम न सतयुग में जा सकते हैं और न हम अपने परम धाम में जा सकते हैं जब तक हम पूरा प्योर न बन जाए। भारतवासी जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया था वो सतयुग में सतो प्रधान थे, अभी कलयुग में तमो प्रधान बन गए हैं। आत्मा में खाद पड़ती है, पवित्र होने बिगर कोई वहां पर जा नहीं सकता है। नई दुनिया में है ही सतो प्रधान। कपड़ा नया है तो कहेंगे सतो प्रधान, फिर पुराना तमो प्रधान हो जाता है शरीर रूपी कपड़ा हमारा। अभी सबका कपड़ा फटने लायक है, सब जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए। अब वो हमारी जो बॉडी है वो सतयुग वाली बॉडी थोड़ी है। अब तो जड़ी भूत अवस्था हो गई है इसकी। ये खत्म होने वाले हमारे शरीर हैं, ये इसमें रोग लगे हुए हैं। तो भगवान जी हमको क्या समझते रहे, अभी सबका कपड़ा फटने लायक है, सब जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। जो विश्व के मालिक थे ना वही बिल्कुल गरीब बन गए। जो विश्व के मालिक थे वही बिल्कुल गरीब बने हैं, फिर उनको ही साहूकार बनना। इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, और सब धर्म वाले तो बाद में आए हैं। बाप तुमको रियल बात बैठकर समझाते हैं। गीता का देखो कितना मान है। पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ही नीचे गिर गए, तब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। वो झूठी गीता को पढ़ते रहते हैं और नीचे गिरते जाते हैं, और फिर पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। हम भ्रष्टाचारी बन गए हैं। सदगति तो भगवान ही दे सकते हैं, और कोई मनुष्य तो सदगति दे नहीं सकता हमको। बाकी शास्त्रों में तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम बाबा के ज्ञान से देवता बनते हैं। अब सारी दुनिया से हमको वैराग है। सन्यासी भी भक्ति करते हैं, गंगा स्नान आदि भी वो लोग करते हैं। भक्ति भी सतो प्रधान होती है पहले, जब एक की पूजा करते हैं, फिर धीरे धीरे रजो हो जाती है जब देवी देवताओं के। आज तो तमो हो गई है भक्ति। आज तो सब कुछ गलत दिखाते हैं। मंत्रा भी जो देते ना गुरु वगैरह अपने पीछे लगाते हैं वो लोग। अब तो तमो हो गई है भक्ति। ये भी ऐसे ही है। ऐसे ज्ञान भी जब ब्रह्मा जी थे तो सतो प्रधान था, हाँ? फिर सतो हुआ दादियों के साथ, फिर उसके बाद रजो हो गया जब दादियां चली। अब तो तमो है एकदम। तमो इन द सेंस की ज्ञान की मुरली वही की वही है जो बाबा चलाते, लेकिन इसको समझने वाले तमो बुद्धि है, इसलिए धारणा नहीं कर पाती है सोल्स। बस ऐसी सोचती है कि हम बन गए मतलब हम हो जाएंगे। और सतो प्रधान जो सोल्स थी वो तुरंत जो बाबा ने कहा वो करके उन्होंने अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाया। अब वाले संपन्न संपूर्ण नहीं बन रहे हैं, लेकिन अब वो यही खाना पीना मौज करना इसमें चले गए, तो उतने अच्छे से नहीं करती हैं सोल्स। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प रात गाई जाती है। ब्रह्मा के साथ फिर जरूर ब्राह्मण भी तो होंगे ना।
तो तुम ब्राह्मणों का भी तो दिन होगा, ब्राह्मणों की भी तो रात होगी, जो ब्रह्मा जी के साथ होते हैं ना। 108 आत्माओं को अगर हम लेंगे तो ब्रह्मा के साथ जरूर फिर ब्राह्मणों का भी दिन होगा और ब्राह्मणों की भी रात होगी। तुम अभी दिन में जा रहे हो, ये अमृत वेला हमारा चल रहा है, संगम युग, उसके बाद फिर हम दिन में जाएंगे। भक्ति की रात जो है ना वो पूरी होती है। भक्ति में तो बहुत दुख है, उनको रात कहा जाता है, अंधेरे में धक्के खाते रहते हैं, भगवान से मिलने के लिए धक्के खाते हैं। भक्ति मार्ग में सदगति देने वाला कोई होता ही नहीं है। भक्ति मार्ग जो है ना हमारा, इसमें सदगति देने वाला कोई होता ही नहीं है। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को जानते ही नहीं है। हम लोग में भी नंबरवार है। भगवान जो है, जैसा है वैसा सभी नहीं जान पाते हैं। तुम्हारे सिवाय कोई भी यथार्थ रीति भगवान को नहीं जानते हैं। आत्मा भी बिंदी है और परमात्मा भी बिंदी है, यही तो पार्ट बजा रही है। लेकिन हम लोग बॉडी को देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं बॉडी पार्ट बजा रहा है, नहीं, सोल पार्ट बजाती है। सोल ना हो तो बॉडी मुड़ता है ना। सोल ही अपनी ताकत सारे अंगों में फैलाती है, तब जाकर वो अंग चलते हैं। तो आत्मा भी बिंदी, परमात्मा भी बिंदी है, ये बात कोई भी समझ नहीं सकते हैं। परमात्मा ही स्वयं आकर ब्रह्मा तन से हमको समझाते हैं। उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखा दिया। अब बैल के अंदर बाबा आएंगे क्या? निराकार आकर बैल पर क्या सवारी करेंगे वो? लेकिन कहानियां बना दी है। ब्रह्मा जी का प्रतीक है वो भागीरथ, लेकिन बैल थोड़ी है ब्रह्मा जी, तो है ना। लेकिन उन्होंने फिर भागीरथ बैल के रूप में दिखा दिया। अब बैल की तो बात ही नहीं है। बाप सारी बातें हमको अच्छी रीति समझाते हैं। एक बड़ा वाला बैल नंदीगढ़ बाहर बना देते हैं, एक छोटा वाला नंदीगढ़ अंदर शिवलिंग के पास बना देते हैं। बाहर वाला पुरुषार्थी है, अंदर वाला संपन्न और संपूर्ण है। ऐसे पूजा होती है ब्रह्मा जी की, लेकिन बैल के रूप में होती है। तो भगवान जी समझते रहे हमको। और देखो, जब हम अनजान होते हैं हम लोग कहाँ कुछ समझते हैं, हम तो वही करते हैं भैया। हम तो शिवलिंग के पास जाते हैं, वही जल चढ़ाते थे, वही सामने जो शालिग्राम है उनकी भी पूजा, कुछ समझते तो थे नहीं। जो लोग कर रहे हैं वही हम करके आते थे। तो अब बैल की तो बात ही नहीं है। बाप सब बातें हमको अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में पूरी रीति ना बैठता नहीं है। बाप बैठकर समझाते, बच्चे मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, अब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा सर्व संबंधी भी हूँ। तुम्हारा कोई भी देहधारी साथ नहीं देगा, चाहे वो युगल हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो माँ बाप हो, या कोई भी रोल हो, कोई साथ नहीं देगा और कोई हमारा नहीं है। तो बाप बैठ समझाते, बच्चों मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम आत्मा हो, तुम मुझे याद करो, तुम वर्षे को याद करो, तब जाकर तुम्हारे पाप कर्म विनाश होंगे। फिर भी कहते हो भूल जाते हैं। एक तो हमने पाप कर्म कर रखे हैं, उसको विनाश करने के लिए भगवान सहज युक्ति बताते हैं कि तुम चलते फिरते मुझे याद करो। फिर बाबा कहते, फिर मुझे कहते कि हम भूल जाते हैं। मतलब दैट मीन्स दादियों की तरह हमको फिक्र नहीं है कि हमें अपने पाप कर्मों को विनाश करके धर्मराज की सजाओं से मुक्त होना है। अभी समझ में नहीं आता है, तभी तो बोलते बाबा हम भूल जाते हैं। जिसको फिक्र हो जाएगी वो भूलेगा नहीं। बाबा कहते फिर भी कहते हम भूल जाते हैं। वाह, ऐसे साजन व बाप को भूलना चाहिए क्या? स्त्री पति को अथवा बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? यहाँ तुम क्यों भूलते हो? कहते भी हो बाबा आप हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हो, फिर भी भूल जाता हूँ। बाप कहते हैं याद नहीं करेंगे तो अंदर जो तुम्हारे कट चढ़ी हुई है आत्मा के ऊपर वो कैसे निकलेगी? क्योंकि एक ही विधि है। देहधारी को याद करेंगे तो हम और पाप आत्मा बनते जाएंगे। तो हमको फरमान मिला हुआ है कि एक बाप को ही याद करना है, तो फिर आत्मा पर चढ़ी जो कट है वो निकलेगी। मुख्य बात है ही याद की। अपना कोई दूसरे धर्म से तो ताल्लुक है नहीं। स्कूल में तो हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, कोई तो बिल्कुल समझते ही नहीं है। बाप पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अच्छा, बाप और वर्षे को याद करो तो ये भी भूल जाते हैं। बाबा कहते मैं कहता हूँ चल तुम बाप को याद करो, तुम वर्षे को याद करो,
वो भी भूल जाते हैं, जिसके लिए आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं। आधा कल्प से भक्ति करते आए हैं कि बाप मिल जाए, फिर हम वारी जाएंगे, फिर बाप से सब कुछ लेंगे। बाबा कहते हैं अब मैं कहता हूँ कि बाप और वर्षे को याद करो, तो भी भूल जाते हैं। भक्ति भी की है उसके लिए, उस बाप को याद नहीं करते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में है अब हम ये शरीर छोड़कर राजाई में जाएंगे। जो बच्चे हैं वो समझते हैं कि अब हम इस शरीर को छोड़ देंगे और फिर हम राजाई घराने में जाएंगे। ये हम आत्माओं का अंतिम जन्म है। सूक्ष्म वतन में उनके फीचर्स तो नहीं वही देखते हैं ना, वैकुंठ में भी देखते हो, जानते हो ये मम्मा बाबा ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम जब सतयुग में रहते हो तो समझते हो कि ये एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ उनको ये पता नहीं रहता है कि सतयुग के बाद फिर त्रेता आएगा, ये नहीं मालूम होता ना वहाँ पर किसी को भी। फिर द्वापर आएगा, हम उतरते जाएंगे, ये भूल जाते हैं वो लोग। ज्ञान की बात नहीं रहती है, पुनर्जन्म लेते रहते हैं, वहाँ आत्म अभिमानी होकर रहते हैं। फिर आत्म अभिमानी से देह का अभिमानी बन जाते हैं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है। सिर्फ ब्राह्मण जो बनते हैं ना, पुष्करनी ब्राह्मण जो बनते हैं, वो यथार्थ रीति हर बात समझते हैं। सब तो नहीं समझते। सबको बाबा ब्राह्मण बनाते हैं, बीके का टाइटल देते हैं, लेकिन फिर बीके मतलब मरजीवा, वो तो फिर सारे बनते नहीं है, इसलिए सब ब्राह्मण कहलाते नहीं है कायदे से। क्षत्रिय भी तो कहलाते हैं। तो ये जो नॉलेज है ये सिर्फ ब्राह्मणों को है और कोई के पास नहीं है। ये ज्ञान ज्ञानेश्वर जो ज्ञान का सागर बाप है वही सुनाते हैं। जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मणों को ही तो सुनाएंगे। ब्रह्मा के बच्चे हैं ब्राह्मण संप्रदाय। तो ब्राह्मण संप्रदाय जो है वो ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहते हैं, इसीलिए सब नहीं कहलाते ब्राह्मण संप्रदाय। रात दिन का फर्क है। तुम पुरुषार्थ करके संपूर्ण गुणवान बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी बनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी तुम बाप को याद करो। कर्म तो करना है लेकिन याद बाबा को करो। बुद्धि का योग बाप के साथ हमेशा लगा रहे। कर्म भल कोई भी करो, बढ़ई का काम करो, कारपेंटर का काम करो, राजाई का जो भी करो काम। राजा जनक का भी तो गायन है ना, राजाई करते रहो परंतु बुद्धि का योग कहाँ लगा रहे? बाप के साथ लगा रहे। मन मना भव मामेकम याद करो। मन को प्रभु में लगाओ और मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ शिव कहने से तो लिंग याद आएगा। अगर हम सिर्फ शिव कहेंगे तो लिंग याद आएगा। और तो सबके शरीर का नाम लिया जाता है ना, पाठ तो शरीर से ही बजाते हैं। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है कि शुद्ध अभिमान में रहो कि मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा सतोगुणी सतयुगी देवात्मा हूँ। ये है शुद्ध अभिमान जिसमें रहकर पाठ बजाना है। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनाया जाता है जो आधा कल्प फिर चलता है। इस समय सभी हैं देह के अभिमान में। वहाँ आत्म अभिमानी होंगे यथा राजा रानी तथा प्रजा। आयु तो सबकी बड़ी होती है, यहाँ सबकी आयु कम है। तो बाप सम्मुख बैठकर बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं। हे आत्माओं, क्योंकि आत्मा ज्ञान लेती है ना, तो धारणा आत्मा में होती है। तो बाबा को तो शरीर है नहीं, तो आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा क्या है? आत्मा स्टार है, बाबा भी स्टार है। वो पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। इसलिए बाबा ने काम दिया था कि परमात्मा की महिमा और बच्चों की महिमा लिख कर आओ। दोनों की अलग अलग महिमा लिखो। श्री कृष्ण की अलग महिमा, वो साकार है, और शिव पिता परमात्मा निराकार है। इतना गुणवान किसने बनाया? तो जरूर कहेंगे परमात्मा ने बनाया, है ना। अब कृष्ण थोड़ी बनाएंगे, कृष्ण तो खुद परमपिता परमात्मा के संग रहकर गुणवान बने हैं। इस समय हम सभी आत्माएं ईश्वरीय संप्रदाय हैं। हमको बाप सिखला रहे हैं सब कुछ, पीछे फिर प्रारब्ध भोगते हैं। सतयुग में तो कोई नहीं सिखलाएगा कुछ भी, भक्ति मार्ग की सामग्री ही खत्म हो जाती है। इस दुनिया से वैराग भी चाहिए अब हमको।
जब तक हमको वैराग आएगा नहीं, हम इस रास्ते पर चलेंगे नहीं। तो इसीलिए भगवान समझ देते हैं, क्योंकि हमारा वैराग आना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे में वैराग आएगा तो फिर दुनिया में भी आएगा। द्वापर युग कलयुग की सोल्स में भी वैराग आएगा, तब वो घर वापस चलने को तैयार होंगे। लेकिन उसके पहले मेरे अंदर वैराग आना चाहिए। बाबा कहते हैं इस दुनिया से वैराग भी चाहिए, अर्थात देह सहित देह के जितने भी संबंध है ना, उनको बुद्धि से छोड़ दो और अपने को क्या समझो कि मैं शरीर के बिना रहने वाली परमधाम निवासी और शरीरी आत्मा हूँ। समझना है, खुद को बार बार समझाना, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, ऊपर से आई हूँ मैं। शरीर मैंने यहाँ पर लिया है, ये 5 तत्वों का बना हुआ है, ये मिट्टी है, ये खत्म हो जाता है और ये परिवर्तन भी होता रहता है, एक जैसा नहीं होता है। अगर हम सोचे कि बचपन में जैसे थे वैसे ही हम रहें तो नहीं हो सकता ना, ये परिवर्तनशील है बॉडी। सोल बिंदी वैसी की वैसी होती है। तो बाबा कहते हैं अब क्या करो, देह सहित एक तो अपनी देह को भी भूलो और फिर उसके साथ जितने संबंध है ना उसको भी बुद्धि से छोड़ो। अपने को क्या समझो, अशरीरी आत्मा समझो। हम सभी आत्माएं बिना शरीर के आए थे, अभी हमको बिना शरीर के जाना है वापस घर। ये पुरानी दुनिया सारी खलास हो जानी है, पुरानी दुनिया सारी खलास हो जानी है। हम सब नई दुनिया में जाने वाले हैं। बस ये याद की मेहनत हमको ज़रूर करते रहना है। इसमें ही बाबा कहते हैं कि फेल हो जाते हैं, याद करते ही नहीं है। जो भी समझने के लिए आते हैं उसको भी बाबा कहते हैं यही समझाना है कि भाई शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी कट उतरेगी, तुम्हारी खाद सारी निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। ऐसे करके बाबा हमको समझाते हैं कि ऐसे दूसरों को भी समझाओ कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो याद से तुम्हारी सारी खाद निकल जाएगी, तुम विष्णुपुरी के मालिक बन जाएंगे। विष्णुपुरी ही स्वर्गपुरी है। स्वर्गपुरी भी उसको बोलते हैं। तो जितना हो सके ना शिव बाबा को याद करो। जिस बाप को आधा कल्प याद किया है, अब वो सम्मुख आए हैं, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते नहीं है, खुद ही जाकर अपना परिचय देते हैं। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, ऐसा कोई विरला जानते हैं मुझे और निश्चय करते हैं, है ना। मुझे याद करो, कहते हैं मुझे याद करो। उनको कोई भी जानते नहीं है, खुद ही आकर भगवान को अपना परिचय देना पड़ता है। मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, ऐसा कोई विरला ही मुझे जानते हैं और फिर मुझ पे निश्चय करते हैं। निश्चय कर लेते हैं तो पुरुषार्थ करके वर्षा पा लेते हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कर्म खत्म होंगे और कोई रास्ता नहीं है, और तुम फिर पवित्र बन जाओगे। फिर तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। विक्रम कोई भी अब हमको नहीं करना है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ पुण्य कर्म करने हैं, क्योंकि ये पुण्य कर्म भी जो है, ये हमको पुण्य कर्म जो है ना, ये भी हमको बहुत सारे विकर्मों से मुक्त करेंगे। ये भी बाबा ने बोला ना, अगर हम हमेशा शुभ शुभ सोचेंगे, शुभ शुभ बोलेंगे, शुभ शुभ कर्म करेंगे और सभी के साथ करेंगे, तो हमारा बहुत सारा कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाएगा। अब हमें विकर्म नहीं करना है, कर लिए जितने करने हैं, अब हमको नहीं करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करना है। धारणा के लिए मुख्य सार। पुरुषार्थ कर हमें संपूर्ण गुणवान बनना है।
पुरुषार्थ कर संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म कोई भी हो, लेकिन बाप की याद में रहकर करना है, ताकि हमसे कोई पाप कर्म न हो जाए, कहीं मैंपन ना आ जाए, क्योंकि अब हमको कोई भी पाप कर्म करना नहीं है। पुरुषार्थ करना है, हमको संपूर्ण गुणवान बनना है। सारे दैवी गुणों को यूज करके हमको गुणवान बनना है। तो पुरुषार्थ करके संपूर्ण गुणवान बनना है। कर्म चाहे हम कोई भी करें, लेकिन बाबा की याद में रहकर करना है। कोई भी विकर्म हमको नहीं करना है। ये पुराना कपड़ा, ये शरीर जो है, ये हमारा पुराना कपड़ा है, ये जड़ जड़ी भूत है। इससे ममत्व निकाल देना, ममत्व नहीं रखना है, इसको ठीक रखना है, लेकिन इससे अटैचमेंट नहीं रखनी है, क्योंकि ये कभी भी छूटेगा और ये परिवर्तन भी जरूर होगा। तो इसीलिए ये, क्योंकि तभी हम साक्षी होकर इससे अपने कर्मा को चुकतू करा पाएंगे। अगर मेरे को इससे अटैचमेंट होगा तो इसको कष्ट होएगा, तो फिर मुझे तकलीफ होएगी, फिर बुद्धि का योग मेरा इसमें जाएगा। लेकिन जब हम साक्षी दृष्टा हो जाएंगे तो हम डिटैच होकर इसको देखेंगे और फिर इससे सारा चुकतू करवा लेंगे। वरदान है सतगुरु का। तो बाबा ने क्या बोला? जड़ जड़ी भूत है, अवस्था है, इससे ममत्व निकाल देना है। अब आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। मुझ आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। जितना हम बाबा की यादों में रहेंगे, जितना हम उनकी श्रीमत पर चलेंगे, उतना हम प्योर बनते जाएंगे। वरदान है सतगुरु जी का। सदा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। हमेशा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले अटल अखंड स्वराज्य अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का वर्षा सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं। जो बच्चे संगम युग पर इंद्रियों से परे का सुख जो है, उसका वर्षा हमेशा के लिए प्राप्त कर लेते हैं। ये संगम युग का वर्षा है। इंद्रियों से परे का सुख जो है, ये संगम युग का वर्षा है। तो जो सोल्स संगम युग पर ये जो अति इंद्रिय सुख का वर्षा है, इसको सदा के लिए जो प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार हो जाता है, वे विल पावर वाले बन जाते हैं। उन्हें अटूट अटल अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। उन्हें अटूट अटल अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी जो होते हैं, वही फिर भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। जो बच्चे संगम युग में श्रीमत पर चलते हैं, बाबा को याद करते हैं, उनको बाबा अति इंद्रिय सुख का वर्षा देते हैं, जो इंद्रियों से परे का सुख होता है। इंद्रियों का सुख तो टेम्पररी होता है ना, लेकिन ये इंद्रियों से परे का सुख मिलता है। तो जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का वर्षा हमेशा के लिए प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात जिनका बाप के विल पर पूरा अधिकार होता है, वे विल पावर वाले होते हैं, इच्छा शक्ति दृढ़ शक्ति वाले होते हैं। उन्हें अटूट अटल अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। उन्हें अटूट अटल अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। ऐसे वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी जो होते हैं, वही फिर भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। जो ऐसे वारिस होते हैं, जो संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बनते हैं, वही फिर भविष्य में
अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। विल पावर वाले होते हैं ना, विल पावर से फिर क्या होता है कि अडिग रहते हैं श्रीमत पर, उनको फिर अटूट अटल अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती ही रहती है। ऐसी आत्माएं फिर वारिस बनते हैं। ऐसी वारिस अर्थात संपूर्ण वर्षे के अधिकारी ही भविष्य में फिर अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं, मतलब रॉयल घराने में, राजाई घराने में जाते हैं, जो यहाँ पर इंद्रियों से परे का सुख सदा काल के लिए प्राप्त कर लेते हैं। किसको मिलेगा इंद्रियों से परे का सुख? जो इंद्रियों से अतीत हो जाता है, जो संसार से अतीत हो जाता है, जो देह से अतीत हो जाता है, जो उपराम हो जाते हैं, वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। और जो अनुभव करते हैं यहाँ पर, जैसे मम्मा पापा थे, दादियाँ थी, तो ये वारिस कहलाते हैं। ये फिर संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। ये भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी वर्तमान में इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करना पड़ेगा। तो अभी के ऊपर डिपेंड करता है। संगम में अगर हम इंद्रियों से परे का सुख का वर्षा ले लिया है ना, तब हम वारिस कहलाएंगे और तब जाकर भविष्य में अटल अखंड स्वराज्य जो है भगवान जी की राजधानी का, उसका अधिकार प्राप्त कर सके। अगर हम यहाँ पर इंद्रियों के सुखों में पीछे पीछे भाग रहे हैं, शरीर के सुखों में, इंद्रियों के सुखों में, फिर तो हम वारिस नहीं कहलाएंगे ना, फिर थोड़ी अखंड राज्य में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इंद्रियों के सुखों में फंसे पड़े हैं। इससे हमको ऊपर उठना है। जैसे दादियाँ ऊपर उठ गई थी ना, अगर आप 56 तरह का भोग लगाओ, उनकी आँख किसी में भी डूबती नहीं थी, न खाने में डूबी है, न किसी सोल में डूबी है। वो सदा ही भगवान के साथ रहे हैं और सदा उन्होंने इंद्रियों से परे का सुख अनुभव किया। उनको कभी भी दुनियावी सुख आकर्षित नहीं किया, तो वो बन गए ना वारिस। और फिर संपूर्ण वर्षे के अधिकारी भविष्य में भी अटल अखंड स्वराज्य का अधिकार उनको मिलता है। स्लोगन: जहां मेरापन आता है ना, वहीं बुद्धि का फेरा हो जाता है। मेरा मेरा मेरा, वहीं हमारी बुद्धि ना फिर जाती है, फिर हम वही दुनियावी बातों में घुस जाते हैं। मेरा तो कुछ है नहीं, मेरा तो सिर्फ शिव बाबा है। दैहिक मेरापन तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो खामखा का आत्मा ना देह अभिमान में आकर विस्मृत होकर घमंड कर लेती है कि मेरा है मेरा। उसका फिर घमंड चूर चूर भी हो जाता है जब वो बॉडी छोड़ती है। तो जहाँ मेरापन आता है ना, वहाँ पर बुद्धि हमारी इधर उधर हो जाती है, फिर हम बिल्कुल बेलगाम हो जाते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य: चढ़ती कला और गिरती कला की मुख्य जड़ क्या है? बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं कि जब इतना पुरुषार्थ करके जीवन मुक्ति मर्तबे को पाते हैं, तो फिर वहाँ क्या कारण बनता है जो हम नीचे गिर जाते हैं? यहाँ हम इतना मेहनत करते हैं, फिर हम वहाँ नीचे गिरते हैं। भल हम कहते हैं कि ये हार और जीत का खेल है, इसमें चढ़ती कला और उतरती कला होने का भी कोई कारण जरूर है, जिस कारण के आधार पर ये खेल चलता है। जैसे पुरुषार्थ से हम चढ़ रहे हैं, वैसे गिरने का भी कारण जरूर है। अब कारण भी कोई बड़ा नहीं है, जरा सी भूल है। जैसे परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति, मर्तबा दूंगा, वैसे ही जब बॉडी कॉन्शियस हो परमात्मा को हम भूल जाते हैं तो गिरते हैं, फिर वह मार्ग में हम चले जाते हैं। फिर 5 विकारों में फंसने के कारण दुख उठाते हैं। तो ये हुआ किसका दोष? अपना ही दोष है ना, न कि रचता का दोष। रचता ने तो सुंदर रचना रची थी। अब हम ही खुद देह अभिमान में आए हैं, हम ही विकारों में गए हैं, तो हम फंसे हैं ना। तो ये हमारा दोष है,
न कि रचता का दोष है। जो लोग कहते हैं दुख सुख परमात्मा ही देता है, ये कहना तो बिल्कुल रॉन्ग है। बाबा सुख रचता है, न कि दुख रचता। भगवान तो सुख देते हैं, सुखों की रचना करते हैं। भगवान दुख थोड़ी रचेंगे। बाकी बाबा सुख रचता है, न कि दुख रचता। बाकी हम श्रेष्ठ कर्म से सुख उठाते हैं और जब हम भ्रष्ट कर्म करते हैं तो हम दुख भोगते हैं। बाकी अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्मों का दंड परमात्मा द्वारा हमको जरूर मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमको अच्छा फल मिलता है, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो फिर हमको दंड पड़ता है। परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख दुख दोनों परमात्मा देता है, ये नहीं बोलेंगे हम। नहीं, परमात्मा तो चढ़ती कला में हमारे साथ है। बाकी गिराने वाली माया है, उस समय भगवान हमारे साथ नहीं होते हैं। कॉमन रीति में भी कोई साथ अथवा मदद लेते हैं सुख के लिए ना। बाकी दुख उठाने के लिए कोई किसका साथ थोड़ी देते हैं या लेते थोड़ी हैं। बाकी तो जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा फल की रिजल्ट। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है। हम खुद ही कर्म पुट्ठे करते हैं। अब देखो भगवान आए हुए हैं, हमको बोल रहे हैं कि भाई तुम मुझे याद करो बस। अब हम देखेंगे ना हम कितना याद करते हैं। अब नहीं याद करते हैं तो बैड कर्मा करते हैं, फिर उसका बैड पाएंगे। तो किसका दोष है? भगवान का दोष है क्या? हमारा दोष है ना। तो इस तरीके से हमको हर बात समझनी है। तो इस ड्रामा के अंदर दुख सुख का खेल अपने कर्मों के ऊपर बना हुआ है, परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य इस राज को जानते ही नहीं है। अच्छा, ओम शांति। अब नया अव्यक्त इशारा हमको मिल रहा है। शुरू हो गया आज नया, मधुरता और नम्रता का संपन्न हुआ। अब अव्यक्त इशारे जितने मिल रहे हैं ना, हमको अंतिम तैयारी के लिए मिल रहे हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं? सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, इसी से हम पास होंगे। एकदम अचल, कितना भी हिलाने वाली बातें आ जाए, हमको हिलना नहीं है, हमको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, हमको एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। तो हम आत्माओं को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं कि इस बात के सदा अचल, सदा अडोल, सदा एक रस स्थिति का हम सब अनुभव करें। समय के प्रमाण, समय के प्रमाण अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। जैसा समय चल रहा है, इस समय के प्रमाण बाबा कहते हैं अब क्या करो? अब सदा अचल अडोल सर्व खजानों से संपन्न रहो। थोड़ा भी डगमग हुए ना, अगर हम थोड़ा भी डगमग हुए तो सर्व खजानों का अनुभव नहीं कर सकेंगे। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है हम सदा अचल अडोल रहें। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति होती रहेगी हमको। जैसे विनाशी धन है, जैसे विनाशी नाम मान शान है, कुर्सी आदि मिलती है तो खुशी होती है ना लोगों को, वो तो लेकिन विनाशी है। लेकिन बाबा जो खुशी देते हैं ये तो अविनाशी है। ये किसी चीज पर निर्भर नहीं करती है कि ये होगा तो हम खुश होंगे। जैसे दुनिया में लोग सोचते हैं हमारे पास बंगला होगा तो हम खुश होंगे, हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी ना फिर हम खुश होंगे। ये जो अविनाशी खुशी है ये इस बात पर आधारित नहीं होती है। तो सदा अचल अडोल हमको रहना है। अचल रहने से सदा ही खुशी की अनुभूति हमको होती रहेगी। जैसे विनाशी धन है, जैसे विनाशी नाम मान शान है, जैसे विनाशी कुर्सी आदि मिलती है तो खुशी होती है लोगों को। बाबा कहते ये तो अविनाशी खुशी है, लेकिन ये खुशी उसे रहेगी जो अचल अडोल स्थिति में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में। सदा खुश,
सदा संतुष्ट, सदा बाबा की यादों में। तो जो अचल अडोल और एक प्रभु से सारे रस लेकर एक रस स्थिति बना लेते हैं, उनके पास अविनाशी खुशी रहती है। तो ये तो अविनाशी खुशी है, लेकिन ये खुशी किसको रहेगी? जो सोल अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते हैं, है ना। एक प्रभु से सारे रस ले लेने, फिर चाहे इधर उधर कुछ भी जिंदगी में होता रहे, ऐसा नहीं होना है कि हमारी खुशी गायब हो। वो तो फिर विनाशी खुशी है ना, वो तो कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी हमें, लेकिन हम तो फेल होते जाएंगे ना। अब हमको सारा कार्मिक अकाउंट सबका मालूम है, पाठ कैसे चलता है वो भी हमको मालूम चल गया है। तो इसलिए हमको अपनी स्वस्थिति में स्थित रहकर हर पेपर को पास करना है। तो अव्यक्त इशारा यही है कि हम सदा ही अचल रहें, हिलना नहीं है। अडोल, तो भूकंप आए, बाढ़ आए, घर में कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, अचल अडोल रहना है हमको। एक रस स्थिति हमको पहले ही बना लेनी है। वो कैसे बनेगी? जब हम प्रभु जी के साथ सारे रस ले लेंगे। वही हमारा माता पिता, वही बंधु सखा, वही भाई बहन, वही हमारा सब कुछ। तो जब हम सारे रस उनसे ले लेंगे, तो फिर कोई भी रस जब छिनेगा तो हमारा बुद्धि का योग उधर जाएगा नहीं। तो समय प्रमाण सदा अचल रहना है, अडोल रहना है। हमें सारे खजाने जितने भी बाबा हमको देते हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, संतुष्टता, खुशी, वरदान, स्वमान, जितने भी बाबा ने खजाने हमको दिए हैं, भगवान जी कहते हैं उन सबको यूज करके संपन्न बन जाओ। थोड़ा भी डगमग अगर हम हुए तो सारे खजानों का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है सदा अचल, सदा अडोल रहना। अचल रहने से सदा ही फिर खुशी रहेगी हमको। तो बाप द्वारा मिले हुए खजानों को सदा कायम रखने का साधन है हम सदा अचल रहें, हम सदा अडोल रहें। अचल रहने से सदा हम खुश रहेंगे, खुशी की अनुभूति होती रहेगी। जैसे विनाशी धन है, नाम है, मान है, शान है, कुर्सी है, वो जब मिलती है तो सोल्स खुश हो जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं वो तो विनाशी है, आज है कल नहीं होगी। लेकिन भगवान जी से जो हमको मिलता है ना, वो अविनाशी मिलता है। तो ये कायम रहना चाहिए ना। इसके लिए फिर ये नहीं करना है कि ये हो गया ना इसलिए खुशी गायब हो गई, वो हो गया ना इसलिए खुशी गायब हो गई। नहीं, फिर तो फेल होते जा रहे हैं ना। तो खुशी में बिल्कुल अचल अडोल रहना है और अपनी स्थिति को बरकरार रखना है। एक रस स्थिति, एक प्रभु से सारे रस मुझे ले लेनी है। तो मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी का हम सब धन्यवाद करेंगे, उनकी समझाने के लिए धन्यवाद करेंगे। हम पर रहम कर रहे हैं, हमें हर तरह से समझा रहे हैं, धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे जिनके माध्यम से हमको हर बात समझाते हैं, है ना। जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाले सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का